पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स की बची हुई वो दो मांगे जो ममता बनर्जी को इस्तीफे की तरफ ढकेल रही हैं, आज उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकारिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। पश्चिम बंगाल में जब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्याकांड का मामला सामने आया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल के रखा है ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी बेहद परेशान है और अब उनकी जो बची हुई दो मांगे हैं वो ममता बनर्जी को धीरे धीरे इस्तीफे की तरफ ढकेल रही हैं। क्यों ढकेल रही हैं, वो कौन सी मांगे हैं, चलिए उस पर बातचीत करते हैं। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्याकांड का मामला सामने आया तो जूनियर डॉक्टर्स का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंचा और उन्होंने सरकार से, ममता सरकार से जो है 5 बड़ी मांगे करी, जिनमें 3 मांगों को पूरा भी किया गया, लेकिन जो 2 बची मांगे हैं वो बवाल बना रही हैं, ममता के लिए जी का जंजाल बन रही हैं। पहले उन मांगों पर मैं आपको बता देता हूं कि वो मांगे क्या थी। पहला था कि रेप मर्डर केस के जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ जिन्होंने की थी उनकी गिरफ्तारी हो, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें, हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर को खत्म किया जाए। अब इनमें से 3 मांगे, ऊपर की वाली जो मैंने आपको बताई वो 3 मांगे पूरी हो गई हैं। जिन्होंने छेड़छाड़ किया उनकी गिरफ्तारी हुई, संदीप घोष को खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हुई, कमिश्नर विनीत गोयल को इस्तीफा देना पड़ा। ये 3 मांगे जो हैं जूनियर डॉक्टर्स की पूरी हुई, लेकिन 2 जो मांगे बची जिसकी वजह से ममता बनर्जी बेहद परेशान है, इस्तीफे की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है उसके लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब वो पहली मांग है जिसको लेकर ममता परेशान है, डॉक्टर्स जो है उसके लिए अड़े हुए हैं, उसमें है हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए, अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। ये 2 वो मांगे हैं जो ममता बनर्जी के लिए जी का जंजाल बन गई हैं और भले ही उनके लिए जी का जंजाल बन गई हो, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की ये मांगे कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि किसी अस्पताल के अंदर ही, किसी के कर्मभूमि के अंदर ही अगर आप वो सुरक्षित नहीं है तो वहाँ वो नौकरी करने जाता है, वहाँ ही सुरक्षित नहीं है तो आप फिर काम किस लिए कर रहा है, आप किसके लिए वो अपना जीवन जी रहा है। ऐसी मांगों पर तो बिल्कुल सरकार को ध्यान देना भी चाहिए और उसी को लेकर जो है ये आमरण अनशन चल रहा है और ममता बनर्जी अब धीरे धीरे इस्तीफे की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। अब पहले वाले मांग पर जो है एक विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली मांग है कि हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाने की मांग इसलिए की जा रही है कि इतना बड़ा कांड कैसे किसी अस्पताल में, वो भी इतने बड़े अस्पताल में हो गया, कैसे कर्मचारियों को रखा गया है और कैसी मानसिकता वाले कर्मचारियों को रखा गया है, इसलिए उनके चुनाव पर और उनकी सोच पर और कैसे सेफ्टी की जो कमी आई है अस्पताल में वो कैसे आई, क्यों किसी का वहाँ पर ध्यान नहीं गया। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को अब हेल्थ सेक्रेटरी के पद से हटा देना चाहिए। अब ममता बनर्जी भैया मान ही नहीं रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो आमरण अनशन चल रहा है। अनशन की स्थिति ये है कि कल एक डॉक्टर जो बेहद बीमार हो गया उसको आईसीयू में भी भर्ती कराना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने केवल डॉक्टरों की टीम भेजी और कहा भैया अनशन रोक दो, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उन 2 मांगों पर ममता बनर्जी बिल्कुल अपने कोई एक्शन के मूड में नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि उनको कुछ करना नहीं है। अब हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने में क्या समस्या, आप हटाइए, डॉक्टर्स अपने काम पर वापस आए, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी होगी, जिनको चुना जा रहा है वो बेहतर होंगे, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। किसी दूसरे हेल्थ सेक्रेटरी को आप लेके बैठा सकते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता हो, लेकिन ममता बनर्जी मानने को तैयार ही नहीं है। अब दूसरी मांग पर आते हैं कि अस्पतालों में थ्रेट कल्चर जो है वो खत्म कर देना चाहिए। अब इसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि थ्रेट कल्चर होता क्या है। थ्रेट कल्चर वो कल्चर है जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव बनाकर काम कराया जाए, धमका कर काम कराया जाए। मान लीजिए मैं एक उस अस्पताल का बड़ा डॉक्टर हूं और आप जो मुझे देख रहे हैं, आप वहां पर काम करते हैं, वार्ड बॉय हैं या फिर जूनियर डॉक्टर हैं। अब आपको मैं दबाव में रखने के लिए आपसे बोलूं भैया ये काम करना, नहीं नौकरी से निकलवा दूंगा, ये काम करो, नहीं ऐसे काम, कुछ भी केस लगवा दूंगा या इंक्वायरी बैठा दूंगा, ऐसे 2-4 चीजें जिसमें दबाव महसूस हो काम को, वो उसे कहते हैं थ्रेट कल्चर। अब उसी थ्रेट कल्चर को खत्म करने के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने डिमांड उठाई है। अब ये 2 डिमांड कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि इसमें कोई धरती आसमान एक हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी पता नहीं क्या सोच रही है, उनकी क्या ऐसी सोच है कि वो इन 2 मांगों को पूरा करने के लिए कदम ही नहीं बढ़ा रही हैं। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है
उसने ममता सरकार की जड़ें हिला दी हैं। और ये मामला केवल एक राज्य का नहीं रह गया है, पश्चिम बंगाल का नहीं रह गया है, पूरा देश इस पर नजर बनाए बैठा हुआ है कि आखिरकार ममता बनर्जी कब इस फैसले पर आएंगी। देखिए, आज नहीं तो कल ममता बनर्जी पर इस फैसले को जो ये फैसला दिन पर दिन लटक रहा है, बढ़ रहा है, इसका एक दिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन्हीं दो मांगों को लेकर जो है विवाद चल रहा है। ना ममता बनर्जी मान रही हैं और ना जूनियर डॉक्टर्स मान रहे हैं। अच्छा, जूनियर डॉक्टर साथ में तो फिर इस ऐसी स्थितियां हो गई, किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह के कृत्य हो जाएंगे तो डर का माहौल आना, डर आना मन में बेहद लाजमी है। और ये डर ही है, उनको अपनी सिक्योरिटी का डर है, इसलिए ममता बनर्जी से ऐसी मांग की जा रही है। आप बताइए, क्या ममता बनर्जी इन दोनों मांगों को पूरा करने में क्यों झिझक रही हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? क्या हेल्थ सेक्रेटरी उनका बहुत खास है, या फिर हेल्थ सेक्रेटरी के ममता से कोई अच्छे संबंध है, या उसका कोई बहुत बड़ा वर्चस्व व प्रभाव है जिसकी वजह से उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है एक हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने में नाकामयाब हो रही हैं। और दूसरी बात, थ्रेड कल्चर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉलेजेस के अंदर भी, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जैसे रैगिंग सिस्टम होता है, उसको रोकने के लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड बना दिए जाते हैं कि उस जगह पर रैगिंग ना हो, जूनियर्स के साथ में खिलवाड़ ना हो, उनसे किसी भी तरीके के काम ना कराए जाएं। वही थ्रेड कल्चर है। आप सीनियर्स को उनकी सीमाएं बता दीजिए, उनके नियम बता दीजिए, ऐसा होगा तो ये फिर उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी पता नहीं क्या सोच रही हैं। और स्थितियां ये हैं कि केवल आरजीकर रेप कांड मामला या हत्याकांड मामला ही पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है। एक 10 साल की बच्ची के साथ में भी जो घटना घटी, उसके बाद से भी ममता जो है घेरे में है। और इस तरीके की घटनाओं में अब बहुत ज़्यादा जोश आक्रोश आ गया है जनता में। वो मांग कर रही है ऐसे नियमों की जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित हों। और ख़ास तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो ये मामला है, ये अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। डॉक्टर जो हैं वो बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये स्थिति बहुत दिन तक तो नहीं चलने वाली है, कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। या तो सरकार जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से चुप्पी साध कर बैठी है इस मामले में, हो सकता है कि डॉक्टरों को ही पीछे होना पड़ जाए। और अगर ममता बनर्जी इस पर कोई फैसला लेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर भी उनके लिए आगे काम करेगा। लेकिन ममता बनर्जी इस समय इस मामले पर बेहद शांत है। ना सेक्रेटरी को हटाने पर उनका कोई जवाब आ रहा है। आश्वासन मिल रहा है कि हाँ, आप बंद करिए धरना, हम करेंगे। मगर डॉक्टर कह रहे हैं पहले होगा तब होगा, क्योंकि सरकारी कल्चर जो है ना, इंडिया का हर आदमी अच्छे से जानता है। आज बोला, फिर उसके बाद वो लटक गया मामला। तो मामले के लटकने का नंबर अब जूनियर डॉक्टर्स आने देना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ममता सरकार पर यह गाज गिरी है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ममता बनर्जी को इन्हीं दो मांगों को ना पूरा करने के चक्कर में इस्तीफा भी देना पड़ जाए। और मान लीजिए अगर इस्तीफा नहीं देना पड़ा, एक क्रूर शासक की तरह उन्होंने शासन कर लिया बंगाल पर, तो आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत करेगी। अब दिक्कत इस तरीके से भी हो सकती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब पिछले चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा वर्चस्व वहां पर दिखाया, अच्छा प्रभाव दिखाया। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से साफ कर दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के रास्ते जो है वो खुल गए हैं, दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं। तो ये बहुत बड़ी स्थिति नहीं है कि ममता बनर्जी अगर इस मामले पे बहुत जल्द कोई निर्णय नहीं लेती हैं तो आने वाले चुनावों में भी पश्चिम बंगाल में ममता को मात खानी पड़ सकती है। आप बताइए, आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं? क्या ममता बनर्जी को अब कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए या फिर उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, अब कोई दूसरी सरकार आए और इस पर निर्णय ले? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी न जाएं। धन्यवाद।